चलिए बेटा देखिए, अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बेटा, हमें दिया गया है इसमें कि ABCD इज ए रोम्बस। चलिए बेटा रोम्बस बना लीजिए। तो बेटा मैं बुक वाला बना लूँ, पहले इजी वाला बता लेता हूँ, ठीक है बेटा। और बेटा वैसे ही बनता है डायरेक्ट ऐसे करके। इसमें फिर आगे बोला है सो डैट, आपको दिखाना है कि डायगोनल AC, जो डायगोनल AC है वो बाइसेक्ट करता है एंगल AO एज वेल एज एंगल C। मतलब ये दोनों आपको बाइसेक्ट दिखाने हैं। तो देखो सीधा सीधा समझना बेटा, आप लोगों को पता है रोम्बस में ऑल साइड कैसी होती हैं? इक्वल। जब ये इक्वल है तो उसे दो मेथड है। देखो एक तो मेथड मैंने आपको बताया था ट्राइएंगल लेकर के, अनग्रेंड करो फिर उससे करो, या फिर दूसरा था कल मेरे माइंड में ऐसे और आया बेटा ये दोनों पैरेलल भी तो होती हैं। जब ये दोनों पैरेलल हैं तो समझना मेरी बात, इसके इक्वल ये हो जाएगा और इसके इक्वल ये हो जाएगा। देखो इसके इक्वल ये और इसके इक्वल ये, अल्टरनेट से दो लाइनें होंगी। उसके बाद जब ये दो साइडें इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी कैसे हो जाएंगे? जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो इसके इक्वल ये था तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो रहे हैं। हाँ देखो समझो, यहाँ पे मैंने 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 और यहाँ पर 1 के इक्वल 3, 2 के इक्वल बट AD इक्वल DC, कोई सा भी ले लो, ये दोनों ले लो चाहे ये दोनों ले लो, कोई सा भी ले लो। बट AD इक्वल DC, जब अपोजिट साइड इक्वल तो अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं? इक्वल। 1 और 4 कैसे हो जाएंगे? इक्वल। देयरफॉर जब हमारा 1 के इक्वल 4 हो गया, इसका मतलब 3 के इक्वल कैसा होगा? 2। और सुनो बेटा, 1 के इक्वल 4 और 3 के इक्वल कैसा हो जाएगा? 2। वो तो है भी। और मेरी बात समझना, अगर 1 के इक्वल 4 है और 4 के इक्वल क्या है तुम्हारा? 2, मतलब 1 के इक्वल 2 हो गया और 3 के इक्वल 4। सो AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। कोई डाउट? इसमें अभी एक पार्ट और बोला है, एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल भी एज वेल एज एंगल D। देखो बेटा इसमें ऐसे कर लो, अब ये BD डाल दो, 5 6 7 यहाँ मान लिया मैंने 5 6 7 और यहाँ पर 8। आप लोग कर लो, करूँ मैं? लो 5 के इक्वल 8, 6 के इक्वल 7। सब कर दिया मैंने फिनिश। लेकिन सर ये तो नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन। ये किसी भी दो मैथ सेकंड यही छूट होती है, मैथ सेकंड में इसलिए सरल भी और कठिन भी है। बस आपकी प्रॉपर्टी मैथ सेकंड में और जो मेथड सही होना चाहिए। अगर मैंने आपको सबसे पहले बताया था जो 2 ट्रायंगल लेकर के उन्हें मैंने कन्वर्जेंट किया था, फिर CPCT लगाई थी तो उससे बहुत लंबा हुआ था सर। उस लंबे में आपको दिक्कत हुई लॉन्ग क्वेश्चन में, फिर आपने मुझे कंप्लेन की, तब मैंने बेटा फिर ये शॉर्ट मेथड निकाला इतना इतना। नहीं आता सोगे तो बन के तो हमें भूल गया था। जब बन के इक्वल 4 के इक्वल 2 दोनों 2 इक्वल नहीं होंगे। अब देखो दूसरे के लिए 5 के इक्वल 8 और 6 के इक्वल 7। बट देखो BC इक्वल CD, तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 और 7 इक्वल हो जाएंगे और 100 दो। जब बेटा 6 इक्वल 7 है और 8 इक्वल 5 है और ये दोनों जब बराबर हैं तो 5 इक्वल 6, तो 5 के इक्वल 6 भी हो जाए, 8 के इक्वल 7 भी, मतलब 8 के इक्वल 6 सर। ये सब ऐसे ही हो जाएगा फिर तो।
हो गया क्वेश्चन नहीं और भी कुछ समझेंगे मेथड बेटा कोई सा करना चाहो सर 5 के ऊपर सब सही है और 5 के ऊपर 16 ले लो मैं नहीं सॉरी 5 के ऊपर 6 और 7 के ऊपर 5 के ऊपर ले लो 5 के ऊपर देखो समझो 5 के इक्वल 8 हुआ अल्टरनेट से और 6 के इक्वल 7 लो मैं लिख देता हूँ। इतने दिनों पहले अब जब मैं ये लगा देते इतनी दिक्कत नहीं आती सर अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी हर एक में सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बस पैरेलल होनी चाहिए लाइन बस। ये मेथड पहले कर रहे थे हाँ नहीं पढ़ना पड़ता बेटा जो मेथड आ गया वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जी पहली पहले कोई डाउट है बेटा बता दो मुझे। नहीं है सही हो गया। अब देखिए बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 समझा दो उसका होता है इसमें ये दिया है ए बी सी डी ये रेक्टेंगल ए बी सी डी क्या है हमारा एक रेक्टेंगल है बना लो। तैयार में आ रहा इस रेक्टेंगल में डायगोनल एसी क्या है एंगल ए और एंगल सी को क्या करता है ये बाइसेक्ट। लो एंगल मान लिया मैंने 1 2 3 4 जब ये बाइसेक्ट मतलब ये इक्वल होने आपस में पहले से ही ये क्वेश्चन कह रहा है। अब आगे पढ़ना सो डैट आपको सो डैट करना है फर्स्ट पॉइंट में ए बी सी डी स्क्वायर है क्या है स्क्वायर। तुम्हें पता है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड कैसी होती है पैरेलल और इक्वल मतलब इसके पैरेलल और इक्वल ये है और इसके पैरेलल और इक्वल ये है। अब हमें ऑल इक्वल दिखानी है तो एक साइड कॉमन पकड़ लो जैसे मैंने अभी कराया था 6 वाला क्वेश्चन वैसे ही होगा सेम टू सेम। लो एक डायगोनल और डाल दिया मैंने यहाँ पर वो हो गया रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो प्रॉपर्टी में है इक्वल भी होते हैं बाइसेक्ट भी करते हैं ठीक है ना। अब देखो समझना मेरी बात बोलो मानसो अब मेरी बात समझना बेटा। देखो अगर मैं कौन से ट्राइएंगल लूं जिससे ये साइड इक्वल आ जाए अगर मैं मान लो एओबी ले लो एओडी ले लो अगर मान लो मैं ये दोनों ट्राइएंगल लूं अगर सर आप ही देख लो एओबी बीओसी कोई सा भी ले लो मतलब ये ले लो चाहे ये दोनों कोई सा भी ले लो मैं पहले देखता हूँ बेटा उससे हो भी रहा है या नहीं पहले देखा करो। देखो जैसे मान लो आप लोगों ने ये वाला बोला तो देखना इसमें एओबी और बीओसी आपको एओ इक्वल ओसी मिल जाएगा एक चीज बीओ बीओ कॉमन और ये दोनों जो एंगल है यहाँ पर यहाँ बेटा 90 नहीं बनता रेक्टेंगल है रेक्टेंगल में यहाँ 90 बनता है तो क्या होगा इसमें बन के इक्वल आपका 3 हो जाएगा। और अरे बेटा इजी मेथड आ गया वो भी छोड़ो। देखो देखो हमें क्या दे रखा है कि जो डायगोनल क्या करते हैं बाइसेक्ट एंगल ए को और एंगल सी को। समझना जब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जितना 1 है उतना ही 2 होगा जितना 3 है उतना ही 4 होगा क्योंकि ये बाइसेक्ट है। और कुछ दे रखा है उन्होंने डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C यही दे रखा है बेटा बस ठीक है ना। तो देखो तो मैं लिख लेता हूँ सीधा सीधा एंगल 1 के इक्वल 2 और 3 के इक्वल 4। मैं बिना अनुरेंट के बताया ना आपको मैं अनुरेंट वाला मैं पहले बताया था आपको छोड़ो मैं इसी से बता देता हूँ। लो ये हमें दे रखा है तो बेटा आप लोगों को प्रॉब्लम है इसलिए छोटा करा रहा हूँ मैं कितना हो गया। अब समझना ये दोनों पैरेलल हैं इसका मतलब 1 के इक्वल 4 और 3 के इक्वल क्या होगा 2 लिख देता हूँ। चलो मैं बट ए बी पैरेलल सी डी जब ए बी पैरेलल सी डी तो ए सी क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल। लिखना चाहो लिखो ना लिखना चाहो मत लिखो वो तुम्हारी चॉइस है। ट्रांसवर्सल
तो 1a इक्वल 4, 3a इक्वल 2। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1a इक्वल 4 और 2a इक्वल 3। कितना हो गया? हो गया। अब मेरी बात समझना, वो शेषा दे भी रहा है। जब 1a इक्वल 2 था, अगर 1a इक्वल 4 है, इसका मतलब 4a इक्वल क्या आ गया? 2। 3a इक्वल 4 है और 3a इक्वल 2 है, इसका मतलब 4 और 2 कैसे आ रहा है? इक्वल और 2। 3a तो समझना मेरी बात, देखो 3a इक्वल तुम्हारा क्या है? 4 है और 4a इक्वल क्या है? 1। मतलब 1 और 3 भी इक्वल हो रहा है। और ऊपर वाले से 1a इक्वल 2 है और 2a इक्वल 3 है। नहीं, यहाँ देखो 1a इक्वल 2 है और 1a इक्वल 4 है, तो हमारे 2 और 4 भी इक्वल हो रहा है। हुए कि नहीं? देखो 1a इक्वल 2 है और 1a इक्वल 4 है, जब इधर वाले बराबर इधर वाले भी कैसे हो जाते? इक्वल। मतलब 2 पे इक्वल 4 आ गया। जब अपोजिट एंगल इक्वल आ जाए तो अपोजिट साइड में कैसे हो जाती हैं? इक्वल। मान लो आप ये दोनों साइड इक्वल ना करें तो इधर वाले भी इक्वल हो रहा है। देखो 1a इक्वल 2 और 2a इक्वल 3, इसका मतलब 1a इक्वल 3 होगा। अगर ये दोनों इक्वल हो रहा है तो ए बी इक्वल क्या हो जाएगा? BC। कोई सा भी ट्रायंगल लेके कर लो आप, चॉइस है। लो मैंने AD और DC ले लिया, लिखना चाहो लिख दो। बट AD एंगल 1 इक्वल एंगल 2 था एंड 1a इक्वल क्या था तुम्हारा? 4 था। पहला कौन सा हो गया? सही है। जब ये तो लो मैं एक लाइन और बढ़ा दे, इसका मतलब देयरफॉर 1a इक्वल 2, 1a इक्वल 4, इसका मतलब 2a इक्वल हमारा क्या आ गया? 4 आ गया। ये बेटा मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, जो तुम्हें डाउट ना हो कभी भी तुम्हें। अब जब भी तुम नोटबुक खोलो तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़ेगा कैसे आ जाए AD इक्वल DC, क्योंकि जब ये अपोजिट एंगल इक्वल हो जाए तो अपोजिट साइड है भी इक्वल। तो बस सो हमने अभी AD इक्वल DC प्रूव किया। DC के इक्वल क्या होगा? और AD के इक्वल हैंस ABCD इज ए रोम्बस। कोई बेटा प्रॉब्लम? और सुनो बेटा, इसका जो सेकंड पार्ट है कि BD बाइसेक्ट वाला, वो वही रूल है। यहाँ पे एंगल मान लेना 5, 6, 7 और यहाँ पर 8। तो समझना, देखो बेटा पहली कंडीशन लिख देना आप लोग यहाँ से, 5 इक्वल 8 और 6 इक्वल 7, इतना लिख लो रे। बट BC के इक्वल तुम्हारा AB भी है और दोनों बेटा 5 इक्वल 8, 6 इक्वल 7 और तुम्हारा क्या है? BC इक्वल क्या है? तुम्हारा CD है ना, हमने प्रूव किया है। बट BC इक्वल CD दो, BC इक्वल सेम टू सेम यही। जब BC इक्वल CD हो जाए, अपोजिट साइड इक्वल, तो अपोजिट एंगल भी कैसे हो जाते हैं? इक्वल। तो 5 इक्वल क्या हो जाएगा? 7। फिर यही एंगल 5 इक्वल एंगल 6, एंगल 8 इक्वल एंगल 7, हेंस BD बाइसेक्ट एंगल भी एज वेल एज एंगल D। सेम टू सेम वही प्रॉपर्टी। क्या कॉपीराइट है और समझा भी दिया मैंने तुम्हें। ठीक है बेटा। क्यों रोमक ऑल साइड इक्वल होती हैं? ऑल साइड इक्वल आ नहीं। लो बेटा नोट कर लो।